ऐसे लाभान्वित करें। वंदितु सवसिद्धे ध्रुवमचल मनोबमं गदिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मिणमोसुद केवली बणिदम। सिद्ध चक्र विधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन चल रहा है और अभी शुभम जी ने भी समय सार की सिद्ध के स्वरूप वाली गाथा और टीका का स्वाध्याय सुनाया है। मुझे शुभम जी ने ही कहा था कि थोड़ा संत लाल जी का परिचय भी चाहिए, और फिर अभी सुनील जी से बात हुई तो बोले थोड़ा सा जयमाला पर भी चर्चा की जा सकती है, तो इसलिए मैं संक्षेप में इस विषय पर आपके साथ स्वाध्याय लेता हूँ। संत लाल जी, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, इनका सही नाम संत लाल जी नहीं था, कुछ और था, लेकिन इनकी प्रकृति ऐसी थी कि मोहल्ले के सब लोग इनको ये तो संत लाल है, माने नाम तो कोई और लाल था इनका, कोई रामलाल मदन लाल कुछ और था, लेकिन जैसे होता है ना, तो ये ऐसे थे, ऐसे रहते थे कि गली मोहल्ले के लोग सब इनको अरे भैया वो तो संत लाल है, और इनका नाम संत लाल पड़ गया। ठीक वैसे ही कि जैसे पूज्यपाद नाम आचार्य का नहीं था, नाम तो देवनंदी था, लेकिन वे इतने आदरणीय थे, देवता भी उनके चरण पूजते थे, तो नाम पड़ गया पूज्यपाद। संत लाल जी का जन्म आज से 190 वर्ष पहले सन 1834 में, सन 1834 में उत्तर प्रदेश में, जो अब उत्तराखंड में आ गया, सहारनपुर जिला है, और सहारनपुर जिले में एक नकुड़ नाम का गांव है, अभी भी है, हो सकता है यहाँ कोई गए हो, कोई लोग नकुड़ जाने वाला है यहाँ पर जो नकुड़ गया हो, हाथ खड़ा करो। हे भगवान, हाँ, कभी उस तरफ जाना हो तो नकुड़ भी जाना चाहिए। आज भी वहाँ पर बहुत सुंदर 2 मंदिर हैं और कम से कम 40-50 जैन समाज के स्वाध्यायी घर हैं, और कभी वहाँ पर बनारसी दास जी की शैली चला करती थी, और ये संत लाल जी उन्हीं बनारसी दास जी की शैली में हुए हैं। मैंने वहाँ के कई लोगों से मिलकर चर्चा करके कई बातें जानी है, मैं उनको ही संक्षेप में आपको थोड़ा, जिन संत लाल जी का सिद्ध चक्र विधान सारा देश करता है, मुझे लगता नहीं कि किसी गांव में इनका विधान ये नहीं हुआ होगा। सब गांव में आज तो एकमात्र यही है, एकस चंद्र तमोहंती, जैसे आसमान में चंद्रमा एक है, सूरज एक है, ऐसे ही सही पूछो तो विधानों में विधान भी एक ही है। जो बात सिद्ध चक्र विधान तो एक ही है, आपको शांति विधान 10 मिल जाएंगे, 10 लक्षण विधान कई मिल जाएंगे, पंच परमेष्ठी विधान कई कवियों के मिल जाएंगे, लेकिन सिद्ध चक्र विधान जो संत लाल जी ने लिखा है, उसको देखकर कोई दूसरा साहस नहीं कर सका।
आज भाई साहब हेमचंद जी बता रहे थे कि राजमल जी पवैया ने सबके विधान लिखे, लेकिन सिद्ध चक्र विधान की बात आती तो वो कहते संत लाल जी के विधान की टक्कर में कोई लिखेगा तो भी टिक पाएगा नहीं, इसलिए मैं लेखनी उस पर नहीं उठाऊंगा। उन्होंने 20 विधान लिखे लेकिन ये नहीं लिखा। तो संत लाल जी आज से 190 वर्ष पहले सन 1834 में सहारनपुर जिले के नकुड़ गांव में पैदा हुए थे और वहाँ एक सील चंद श्रावक थे और वो बहुत स्वाध्यायी थे और बनारसी दास की शैली में स्वाध्याय करते थे। तो वो उनका वहाँ स्वाध्याय की परंपरा थी। अभी तक भी उनका घर कहीं ढूंढने जाओ तो बोले वो सीलचंद श्रावकों के जाना है, जबकि सीलचंद जी इनके संत लाल जी के पड़ बाबा थे, 3-4 पीढ़ी पहले हुए थे। फिर भी संत लाल जी के पिताजी का नाम, हाँ तभी संत लाल जी के पिताजी का नाम तो सज्जन लाल जी था। सज्जन लाल जी उनके पिताजी का नाम था और ये संत लाल जी बहुत ब्रिलियंट थे। माने ये आचरण से स्वभाव से तो ऐसे थे कि गली का आदमी भी कहता था कि यार उनको गाली भी दे दो तो जवाब नहीं देते, ये बच्चा तो संत लाल है, न रोटी मांगेगा न खाने। इसको जो दुनिया के युवकों को शौक होते हैं वो कोई शौक नहीं थे किसी पार्टी का, खाने पीने का। तो सब कहते थे अरे तुम्हारे घर में तो सज्जन लाल जी, तुम्हारे घर में तो ये संत लाल है। नाम कोई और लाल था लेकिन वो संत लाल नाम पड़ गया उनका, वो चल निकला। लेकिन वो सरल स्वभावी होने पर भी, विशुद्ध परिणामी होने पर भी, अल्पारंभ परिग्रही होने पर भी, शुद्ध सात्विक आहार विहार वाले होने पर भी बुद्धि से बहुत तेज थे। इतने तेज थे कि वर्तमान में जो आईआईटी रुड़की में चलती है, रुड़की में आईआईटी चलती है, वो बहुत प्रसिद्ध है देश में। रुड़की का आईआईटी इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट को उस जमाने में थॉमसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। पहले वो कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, और उस इंजीनियरिंग कॉलेज में संत लाल जी पढ़ते थे। और बहुत प्रमाण तो और नहीं मिले, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि मुझे लगता है जैन समाज ने पहला इंजीनियर देश को दिया था और वो संत लाल जी थे। इंजीनियर थे वो, आईआईटी क्लियर किए हुए। आप अंदाजा लगाओ, आप ऐसे मामूली बात नहीं है। संत लाल जी के बारे में एक दूसरे समालोचक विद्वान ने लिखा है कि परीक्षा मुख पढ़ना हो तो संत लाल जी से पढ़ो। माने देखो, सब चीजें सामने आ नहीं पाती है, लेकिन वे न्याय शास्त्र बहुत अच्छा पढ़ा सकते थे। इससे भी पता कुछ अंदाजा लगता है ना वे कैसे होंगे। और आईआईटी क्लियर कर लेना, इससे पता चलता है। और आपको एक और बात बताऊं, जैसे हमारे भाई साहब इंजीनियर है ना, लेकिन निवृत्त हो गए। बहुत इंजीनियरों का जीवन बदलता है। कभी कभी किसी की ऐसी काल लब्धि आती है। संत लाल जी भी इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे, बहुत फर्स्ट क्लास थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इंजीनियरिंग करके जब नौकरी का ऑफर आया तो उन्होंने कहा
क्या करूंगा? ये मनुष्य जन्म आत्मा का हित करने के लिए मिला है। मैं ये रोज 8-10 घंटे ये इंस्ट्रूमेंट से खेलते खेलते जिंदगी खत्म करूंगा क्या? उनके घर में पिताजी सज्जन लाल जी एक छोटी सी कपड़े की दुकान चलाते थे, और सहारनपुर में आज भी आम बहुत होता है। सहारनपुर का आम प्रसिद्ध है। तो एक उनके घर में छोटा सा आम का बगीचा भी था। तो बगीचे कुछ इनकम बगीचे से होती थी, और थोड़ा बहुत अपना जितना दाल रोटी चाहिए, छोटी सी गांव में कपड़े की दुकान थी। तो संत लाल जी ने निर्णय किया कि मैं सरकारी नौकरी में नहीं जाऊंगा, मैं तो स्वाध्याय करूंगा, और जो कुछ आजीविका की पूर्ति होगी वो मेरी बहुत सीमित आवश्यकताएं हैं, वो इस दुकान से हो जाएगी, और वो बाग है अपना, उस बाग से हो जाएगी। और उनको एक रस ये लग गया था कि उनने कहा जब मैं किसी ऑफिस में नौकरी करूंगा तो मुझे पूरी ड्यूटी देनी पड़ेगी सिंसियरली, वहां तो काम करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो दुकान पर ग्राहक आया तो आया, नहीं आए तो भी मैं पढ़ता रहता हूं। वो बगीचे में जाते थे, आम के बगीचे में, मुझे वहां के लोगों ने बताया कि वो आम के बगीचे में जाते थे। तो बगीचे में काम क्या है? निगरानी जैसा ही तो थोड़ा बहुत काम है। सो वो जाते थे और वहां स्वाध्याय करने लग जाते थे। और बोले वो पेन से नहीं, ईंट पत्थर से कोई स्लेट होती थी दूसरे टाइप की, उस पर वो बहुत सारे पद लिख लिया करते थे। माने कैसी उनकी प्रकृति थी। और एक बात बताता हूं, संत लाल जी की प्रकृति के बारे में ये बताया कि संत लाल जी धर्म के नाम पर, क्रियाकांड के नाम पर कोई कुरीति का, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे तो वे बहुत बुरा फील करते थे, और समाज में क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते थे। देखो, एक तरफ संत लाल समझती थी दुनिया कि ये बोलता नहीं है, किसी ने उनको गाली दे दी, कुछ छिलका फेंक दिया तो बोलते नहीं थे, इतने शांत स्वभावी थे। और किसी ने धर्म की काम में किसी कुगुरु कुदेव का पोषण किया, पूजा कराई, फेरे ओरे शादी पे जैन समाज के फेर, उन्होंने कई जैन समाज के फेर, उनकी एक विवाह पद्धति भी कोई रचना है जो मिली नहीं है अभी तक, लेकिन उसकी सूचना मिली है। वो कहते थे तुम जैनी होकर किसी भी काम के लिए, मुंडन के लिए दुकान खोल रहे हैं और पूजा करा रहे हैं गुरु कुदेव की, तो बोले नहीं, ये नहीं होना चाहिए। शादी करा रहे हो और पूजा कर रहे हो कुगुरु कुदेव की, तो वो पूजा के नाम पर जो मिथ्यात्व चलता था उसके भी मुखर आलोचक थे। तो ऐसी उनकी ये 3-4 बातों से आपको उनके व्यक्तित्व का पता चला। और बहुत धीरे धीरे उनका मन स्वाध्याय और संयम में बहुत लगने लगा। और ऐसा मुझे बताया कि एक दिन वो मंदिर से पूजा करके आए थे, करीब 54-55 साल की उनकी उम्र थी, और पूजा करके आए, तखत पे बैठकर स्वाध्याय सामायिक कर रहे थे, तो पीछे घर से आवाज लगी कि भोजन कर लो। तो देखा तो पंडित जी तो चले गए। ऐसे माने इतनी अल्प आयु में ही वो 55 साल की लगभग उनकी उम्र थी, और ऐसी उनकी प्रकृति थी। और उनकी रचना ज्यादातर लोग समझते हैं कि एक ये सिद्ध चक्र विधान ही है, लेकिन नहीं, उनकी 2 रचनाएं बहुत खास मिल गई जो बता रहा हूं।
एक रचना सिद्ध चक्र विधान है और दूसरी रचना संत विलास है। जैसे दौलत राम जी ने दौलत विलास लिखा है, बनारसी विलास है, दयानत विलास है, बुद्धजन विलास है, भूधर विलास है। ये मध्यकालीन सभी कवियों की एक रचना वृंदावन विलास है। सैकड़ों विलास मिलते हैं और उन विलासों की तरह एक संत विलास नाम की रचना भी है, जिसके बारे में कल्पना बहन जी ने, आज मैं देख रहा था प्रस्तावना में कि उन्होंने लिखा हमने सुना है, उसका उल्लेख है, पर वो रचना मिलती नहीं है। लेकिन हमने नकुड़ के शास्त्र भंडार में से एक विजेंद्र जी, वहां बहुत अच्छे धर्मात्मा श्रावक अभी भी हैं, और उन्होंने मदद करके वो वहां से वो संत विलास ढूंढ निकाला, मिल गया वो। और ये सब मेरे इस रिसर्च के दौरान ही जब मैं बोल रहा था ना, तो मैंने भी ऐसे बोला, तो उन्होंने सुन लिया, क्योंकि वो कोरोना पीरियड था, तो कहीं सब उस समय सब जगह बात जा रही थी। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने ढूंढ करके मुझे फोन किया कि ये संत विलास मिल गया है। अरे मैंने कहा कमाल हो गया। फिर उस संत विलास को मंगाया, उसको बहुत अच्छे से दोबारा हाथ से लिखा, टाइप करवाया और उसका हिंदी में अनुवाद भी कराया। उसमें 60 तो भजन है। जैसे दौलत राम जी के 124 भजन दौलत विलास में है, ऐसे संत विलास में कितने भजन है? 60 भजन है। और बिल्कुल दौलत विलास की प्रकृति जैसा है। पता नहीं संत लाल जी पर दौलत राम जी का बड़ा गहरा प्रभाव मुझे कई लाइनें सेम मिलती है। जैसे सकल गे गायक तदपि स्तुति है ना, वो चलती बहुत है। दौलत राम जी की बात अलग थी, वो बहुत टक्कर, लेकिन वैसी की वैसी एक देव स्तुति संत लाल जी ने भी लिखी है, जो संत विलास में मिलती है। वो वैसी प्रचलन में नहीं है, मगर उस पर वो उसका पूरा का पूरा कई लाइन है दौलत राम जी की, संत लाल जी ने ली है। संत लाल जी का जन्म भी जब हुआ था ना, तो वो तब हुआ था, उनके जन्म के साल में 6 डाला लिखी गई थी। इक नव वसु इक वर्ष की, वो का वही जिस साल संत लाल जी का जन्म हो रहा है, उसी साल साहित्य जगत में 6 डाला जैसी अमर कृति आ रही है। तो वो कुछ ऐसा प्रभाव उन पर पड़ा है। और कर्तावाद के बहुत सख्त खिलाफ थे। भगवान वीतराग होते हैं, ये बात वे बोले बिना चूकते नहीं थे। जगह जगह उनकी इस बात पर आलोचना होती थी कि ये वैसे तो मौनी बाबा है, मगर ऐसा मौका आएगा तो जरूर बोलेंगे। और उनके 60 के 60 भजन वैसे ही है जैसे दौलत राम जी के भजन हैं। और उसके अलावा भी उनकी 2 पूजाएं भी है, जो कभी, अब ये 8 दिन तो विधान चलेगा, पर कभी सुनील जी कराएंगे, हमारे पास है, वो भी अभी खोज ली है। पांडुलिपि भंडार में से 2 पूजाएं खोजी है। एक चंद्रप्रभ पूजा है और एक शांतिनाथ पूजा है और आध्यात्मिक पूजा है, तो वो भी मिल गई। तो इतना सारा काम संत लाल जी ने किया है। बहुत बड़े आध्यात्मिक पुरुष थे और उन्होंने जो ये सिद्ध चक्र विधान लिखा है, वो भी उनका अनंत उपकार है। क्यों? कई कारण हैं, मैं 20 पॉइंट बता सकता हूं, पर एक पॉइंट कि इनके पहले जो सिद्ध चक्र विधान था वो संस्कृत में था।
Wint Wealth, 9 to 12% fixed return. बता सकता हूं, पर एक पॉइंट कि इनके पहले जो सिद्ध चक्र विधान था वो संस्कृत में था। होता तो था, मंदिरों में सिद्ध चक्र विधान की परंपरा तो थी, लेकिन जब वो विधान होता था तो एक कोई पंडित जी आते थे, और जैसे अपने शादी में पंडित जी आते हैं फेरे कराने वाले, और वो बोलते हैं और हम सब हाथ जोड़ के बोल बैठे रहते हैं, वो कहते हैं स्वाहा, बोलो स्वाहा, तो हमारी समाज स्वाहा बोलती जाती थी, और एक पंडित जी आते थे और 8 दिन सिद्ध चक्र विधान कराते थे। होता था, परंपरा तो थी, लेकिन संतलाल जी ने कहा कि ये इससे बात नहीं बनेगी, जन जागृति होनी चाहिए, जन जन को पता होना चाहिए कि क्या बोला गया है। 2 मिनट की बात बीच में बताऊं। अभी मैं औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में गया था और वहां मेरे को कुछ बोलने को कहा था, हालांकि मैंने मना किया था पहले तो, क्योंकि वो कार्यक्रम बौद्धों का था, पर वो कहने लगे नहीं आपको तो सुनना ही है, हमको जिद करने लगे, हम आपको YouTube पर बहुत सुनते हैं, फलाना ढिकाना है, तो आपको तो सुनाना ही है। तो मैंने वहां पर जो कुछ बोला था वो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बाद में अलग सुनाऊंगा। अभी क्यों सुनाई मैंने वो बात, क्यों याद आई, मैंने वहां कहा कि जब बुद्ध और महावीर हुए थे, बुद्ध और महावीर ये दोनों सेम पीरियड में हुए हैं, 2-4-10 साल का फर्क है, पर दोनों का टाइम एक है, दोनों का स्टेट, दोनों बिहार में हुए, दोनों बहुत बड़े वैभवशाली समृद्ध राज घराने में हुए, और दोनों के दोनों ऐसे थे कि निष्कंटक राज्य करने वाले थे, उनको कोई तरह की दिक्कत नहीं थी, लेकिन दोनों ही भरी जवानी में घर छोड़कर सन्यासी, इतनी 4-5 बातें दोनों में कॉमन है। और अगली बात तो ऐसी है कि दोनों ही पार्श्वनाथ भगवान के शासन काल में हुए हैं। ये दोनों के दोनों ने दिगंबर दीक्षा प्रथम धारण की है, दोनों ही जैन दीक्षित, जिन दीक्षा में दोनों ही श्रमण परंपरा के अनुयायी बने हैं। बाद में क्या हुआ एक के साथ वो एक अलग बात है, लेकिन इतनी बात कॉमन है। तो मैंने वहां कहा खास बात जो बताना थी वो ये कि उनके जमाने में बहुत सारे धर्म के ठेकेदार कहते थे हम भगवान के दूत हैं, और जो हम कहें वो तुम करो, ये फलाना दान करो, फलाना यज्ञ करो, ये करो। और क्या करते थे, क्या बोलते थे, भय का व्यापार चल रहा था। तो बुद्ध और महावीर ने उस जमाने में, जब घर घर में इतना अंधविश्वास फैला हुआ था, सारी जनता अज्ञान में, अंधविश्वास में उनके कब्जे में थी, और वे बराबर देवी देवतावाद और कर्तावाद और क्रियाकांड बहुत फैला रखा था। तब इन दोनों ने खड़े होकर के कहा कि सुनो, तुम्हारा भला बुरा दूसरा कोई नहीं करता है, तुम्हारा भला बुरा तो तुम स्वयं करते हो। दोनों ने कहा कि आत्मा ही अपना गुरु है, वहां भी कहा अपदीवो भव। और दोनों ने, अब तक कहा जा रहा था कि भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, लेकिन बुद्ध और महावीर ने कहा तुम्हें किसी और की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में भी मत आओ, तुम सब अपनी अपनी शरण लो, अपनी शरण में जाओ। और इन दोनों ने बड़े ठोक बजा के कहा
कि तुम स्वयं बुद्ध बन सकते हो, तुम स्वयं जिन बन सकते हो, तुम मेरी बात मेरे कहने से मत मानो। दोनों ने न्याय का विकास किया और दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि हम ये बातें तुमको तुम्हारी भाषा में समझाएंगे, हम जन भाषा में समझाएंगे। वो क्या कह रहे हैं दूसरे लोग संस्कृत में जो तुम्हारी समझ में नहीं आता है, वो पंडित जी तो वो तो बोल देते थे, तुम तो बैठ जाओ वैसे हाथ जोड़ के, तुमको डरा देते थे, हिलना नहीं, हाँ ये हो जाएगा। और इन्होंने कहा नहीं सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, तुम्हें प्रश्न पूछने का हक है, हमसे पूछो मीनिंग क्या है, बिना मीनिंग के मत चलो। ऐसे उन्होंने क्रांति की। ठीक ऐसे ही संतलाल जी ने बोले सिद्ध चक्र विधान हिंदी में होगा, तुम्हारी भाषा में होगा। जैन आचार्य हमेशा से, जैन आचार्यों की भाषा कौन सी है? जैन आचार्यों का कहना है सर्व भाषा सरस्वती। जैन आचार्यों ने लिखा है, कातंत्र में लिखा है, सूत्र है। सब लोग कहते हैं, दूसरे सब धर्म एक भाषा को दैवी भाषा मानते हैं। सब अपनी अपनी लगा लेना, उनकी अपनी अपनी, सब वो अपनी अपनी भाषा जिसमें उनका धर्म ग्रंथ है, वो कहते ये भाषा तो दैवी है और बाकी भाषाएं भ्रष्ट है। उन्होंने हमारी भाषा को अपभ्रष्ट का, भ्रंश अपभ्रंश, ये उनने दिया हमारा नाम। और क्या उन्होंने नाम दिया अपभ्रंश, गंदा नाम है, भ्रष्ट भाषा बोले तो मगर जैनाचार्यों की पॉलिसी साफ थी, क्लियर कट। हम तो भाव हमारा, भाषा श्रोता की। जब प्राकृत दुनिया में चलती थी तो वे प्राकृत में बोलते थे, जब संस्कृत चली तो संस्कृत में बोला, जब अपभ्रंश आई तो अपभ्रंश में बोला, जब ब्रज भाषा आई, अवधी भाषा आई तो उन्होंने उसमें बोला, ढूंढाड़ी आई तो उसमें बोला। जब मीराबाई, सूरदास सब लोग पद लिखने लगे तो जैन आज कवियों ने कहा तुम इसमें समझते हो तो इसमें सही, अब हम अमर भये न मरेंगे। उन्होंने इसमें गूंथ दिया कि लो तत्व ज्ञान, पदों में लो, पूजाओं में लो, आरतियों में लो। आज अंग्रेजी का जमाना है तो जैन आचार्यों को, जैन लेखकों को कोई आपत्ति नहीं है, तुम अंग्रेजी में सुनो, पीपीटी से समझोगे, पीपीटी से समझो, पर समझना भेद ज्ञान है। ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है, ये तुम्हें समझना है। किस भाषा में समझना है उसमें समझो। हाँ, गुजरात में बोलेंगे तो गुजराती, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी, कन्नड़, कर्नाटक में जाओ तो कन्नड़, चाइना में जाओ तो चाइनीज बोलो, टोक्यो में जाओ तो जापानी बोल, तुम्हें कोई दिक्कत। संसार की हर भाषा, सर्व भाषा सरस्वती। अगर कोई गाली संस्कृत में दे तो क्या उपादेय हो जाएगी? और अगर ज्ञान राग भिन्न है, ये बात कोई बच्चा, वो छोटी बच्ची थी ना आज बोल रही थी, अगर वो छोटी बच्ची वो प्राकृत की गाथाएं सुना रही थी, कहीं कहीं कोई शब्द अशुद्ध भी हो रहे थे लेकिन मजा आ रहा था। बच्चे तोतली भाषा में भी बोले तो चलेगा, सुनाना तो समय सार है। ऐसे भेद ज्ञान की बात तो संत लाल जी ने भी कहा कि ये जो तुम सिद्ध चक्र विधान करते हो, तुम्हारी समझ में आता है कि रूढ़ी पीटे जा रहे हो? खाली खाली रूढ़ी नहीं पीटना है,
पूजा करना है तो पूजा क्या होती है, पूज्य क्या और उन्होंने सब लिखा। इसीलिए आज समझा रहे थे पंडित जी, यजमान कैसा होना चाहिए, नीति आश्रित हो, धनवान हो, सुधी हो, शीलादिक गुण मंडित हो, सो प्रशस्त यजमान। कितने ये कैसी क्या, पूज्य क्या, पूजा क्या, पूजा का फल क्या, और क्या कविता है। संतलाल जी, इतने सारे गुण तो मैंने बता दिए, लेकिन संतलाल जी का एक महान गुण है कवित्व। ऐसा कवित्व वास्तव में आप छांट के देखो तो आसानी से नहीं मिलेगा। तो ऐसा कवित्व भी उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे उनके योगदान हैं, उन योगदानों को हमें समझना होगा। और बहुत संक्षेप में किसी ने कहा थोड़ा हमें जयमाला का मीनिंग भी बता दो, तो इसमें सब संतलाल जी की काव्य की प्रकृति वगैरह भी आ जाएगी। और बहुत सुंदर ये जयमाला है, इसलिए थोड़ी 5-7 मिनट, कितना समय है अपने पास में, हो गया ना कितना, मैं तो भूल भाल गया। तो अपन ये करते, देखो बहुत अच्छी जयमाला है। सिद्ध चक्र विधान के दिनों में ये परंपरा चलती है। दादा तो जहां भी सिद्ध चक्र विधान होता था तो उनका नियम था कि जयमाला का अर्थ करना ही करना है। आपने 2 बार पहले उनके मुंह से सुन भी लिया हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते थे मैं तो फिर सुनाऊंगा, और बड़े रस लेकर के। क्या उनके भी क्रांतिकारी प्रवचन अपने युग के हुए हैं, वैसे प्रवचन वो किया करते थे। जनता को आंदोलित करने वाले प्रवचन होते थे। मैं थोड़ा सा इसका अर्थ समझाता हूँ, बड़ा सुंदर है, आप देखोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जग आरत भारत महा, गारत करी जय पाय, विजय आरती तिन कहूँ, पुरुषारथ गुण गाय। जग आरत, जग माने सारी दुनिया के जीव, जग माने जगत के जीव, आधार आदे है। जग माने दुनिया नहीं, दुनिया के जीव, दुनिया सारी दुनिया। आरत, आरत माने दुखी, आरत माने आर्त ध्यान। सारी दुनिया 24 घंटे आर्त ध्यान कर रही है, 24 घंटे आर्त ध्यान। जग आरत, ये जगत सारी दुनिया आरत, दुखी है, जल रही है। विषय चा दव दा जगत जन अरनित, दावानल में दुनिया जल रही है। और भारत महा, घर घर में महाभारत चल रहा है, घर घर में, घट घट में, घर घर में नहीं, घट घट सारी दुख। क्या क्या अब दोहा देखो, अब आप इस दोहे पे ही बात करो, मैं क्या पूरी जयमाला पे बात करूं, आपको तो मैं इस दोहे पे 1 घंटा बात करूं। ऐसा प्यारा दोहा है, मेरा तो मन जीत लिया। जग आरत भारत महा, आरत के साथ भारत लाके बताए कोई कविता लिखने वाला। जग आरत, क्या देखो कितनी कोमल कांत पदावली है, कैसा सुंदर अनुप्रास है, कैसी अलंकारिकता है। जग आरत, सारी दुनिया दुखी है। क्या हो गया, एक लाइन में बता दिया कि सबके अंदर महाभारत चल रहा है, अंदर अंदर। यहां कुरुक्षेत्र वाला महाभारत नहीं, कुरुक्षेत्र का महाभारत तो सिर्फ 18 दिन हुआ था, पर ये जो अंदर महाभारत है ना, मोह राग द्वेष का 24 घंटे इच्छा की दावानल जल रही है। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब कहाँ जाए, वो मिलेगा कि नहीं, उस प्लॉट का क्या हुआ, उस कार का क्या हुआ, ये रात और दिन
जग आरत भारत महा। एक लाइन में 4 गतियों का स्वरूप बता दिया। संसार के सब जीव, संसार के सब जीव अत्यंत दुखी है, बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे, छटफटा रहे हैं। अरे अभी हमने गोमट सार का स्वाध्याय किया, कैसे लब्धि अपर्याप्त के कितने असंख्यात भव जीव ने धारण किए, क्या पंचपरा, कितना भयंकर दुख ये जीव पल पल कसाय घोट रही है, इसको कसती निरंतर कस रही है। जग आरत भारत महा। अब दूसरे चरण में नई बात उठा रहे हैं, लेकिन उसको जिसने गारत कर दिया। अब देखो, आरत, भारत और गारत और जय और जग, बस अलंकार देखो। जग बहुत दुखी है, दुनिया में बहुत महाभारत चल रहा है, लेकिन जैसे पद्म पुराण में 10 पन्ने में रावण की महिमा लिखी हुई है, रावण कैसा पराक्रमी था। 10 पन्ने लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, 10 पन्ने लिख दिए। और 10 पन्ने लिख करके लास्ट में लिखते हैं, ऐसे रावण को राम ने लीला मात्र में पराजित कर दिया है। जो शत्रु जगत का प्रबल काम, उसको तुमने प्रभुवर जीता। ये सारी दुनिया जिस महाभारत में मर पच रही है, नींद नहीं आती है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, निरंतर इष्ट भी हो। आरत माने, अभी आरत का खुलासा करूं, ये इस 1-2 का अर्थ समझाने के लिए मुझे 4-5 दिन चाहिए। अर्थ ध्यान समझाएंगे कि नहीं। आज कोई कह रहा था कि सिद्ध चक्र विधान बहुत जल्दी हो रहा है, बोले 1 महीने में होना चाहिए, अर्थ तभी समझ में आएगा। पंडित जी आप समझा रहे थे ना, तो लोग कह रहे थे जैसे ये दोहा समझाया सब समझाने चाहिए। अब इन्होंने बताया कि वो पाषाण से गंगा कैसे बनी, वो चंदन क्यों महंगा हो गया, तो उस छंद का मजा आ गया। अब वो सब छंद समझाओ तो सब समझाएंगे तो 3 पूजा होगी एक दिन में तो ऐसे ही है। जग आरत भारत महा। अब पलट दी पासा, अब पलटी मार दी। जो पछाड़ रखा था, जिसने हमारी छाती पे बैठा था, अब हमने उसे पछाड़ दिया जल नीचे। जो दुर्योधन हमारी छाती पर बैठा था, कौन दुर्योधन है? मिथ्यात्व का। जो मिथ्यात्व का दुर्योधन हमारे छाती पर बैठा था, अब उसे ये जाग गया धर्मराज युधिष्ठिर, शुद्धात्मा जाग गया और उसने कहा अच्छा पछाड़ दिया। वीर रस का प्रयोग है, इसे वीर रस कहते हैं। आपको एक बार काव्य शास्त्र आए ना, इसमें अलंकार निकालो, ध्वनि निकालो, वक्रोक्ति निकालो। 5 संप्रदाय है साहित्य शास्त्र के, मैंने वो सब पढ़े हैं, इसमें वीर रस भी है। जग आरत भारत महा। एक आधी लाइन में ना महाभारत का सीन आ गया, ऐसे टकाटक जैसे घोड़े टपक टपक भाग रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, चित्र बन गया कि क्या हो रहा होगा, इधर से वो उधर से वो, शंख बज गया। ये कह रहे जग आरत भारत महा, गारत करी जय पार। जिसे ऐसे महाभारत को जिसने धूल चटा दी, जिसको जमीन पर लिटा दिया, जिसको गड्ढे में डाल दिया, जिस गारत कर दिया। गारत करना माने
कहते हैं ना, तेरे को गर्त में मिला दूंगा बेटा। क्यों कभी किसी को गुस्सा आता है ना, वो मेरे उनसे कह देना मुझे ना छेड़े, उनके खानदान को गर्त में मिला दूंगा मैं। तो ऐसे ही बोले इस दुनिया में जिसने महाभारत मचा रखा है और सारी दुनिया को लपेटे में ले रखा है, उसे खाने सोने एक पल को अपना स्वाभाविक आनंद नहीं लेने दे रहा है, उससे जिसने पंगा लिया तो उसने उसको मिट्टी में मिला दिया और विजय प्राप्त की। गारत करी जय पाय, विजय आरती तिन कहूं। हो गया महाभारत पूरा, महायुद्ध हो गया, युद्ध में हार जीत हो गई। अब जिस पार्टी की जीत हुई, सिद्ध भगवान की जीत हुई, जिन जीवों ने उसको उस महाभारत को जीता, मैं अब उनकी विजय आरती कहता हूं, उनकी विजय की गुणमाला जयमाला सुनाता हूं और बताता हूं पुरुषार्थ का क्या महत्व है। जैन धर्म कहता है कि जो पुरुषार्थ करेगा वही इस महाभारत में जीतेगा। वो जीते हैं तो खाली वो नहीं जीते हैं। अभी शुभम जी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि रसगुल्ला अच्छा है, मगर तुम्हारे हमें मिले जब अच्छा है, मुझे मिला नहीं, सबको मिल गया, अब अच्छा क्या अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए ना। ऐसे ही वो कह रहे विजय आरती, मैं उनकी विजय आरती कहता हूं। और ये सारी महिमा किसकी है? पुरुषार्थ की महिमा है। वास्तव में ये सारे जैन धर्म का एक नाम श्रमण है। श्रमण माने जो पुरुषार्थ को महत्व देता है। और सब तो कहते हैं, दुनिया के सब धर्म कहते हैं कि भैया भगवान जो करेगा, भाग्य में जो लिखा होगा, तकदीर है फलाना, सबको अकर्मण्य बनाते हैं। लेकिन जैन धर्म कहता है कि जो ताल ठोक के आ जाएगा, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, उस पुरुषार्थ के गुण में गाता हूं। तो ऐसा ये है, लेकिन मैं तो समय हो गया इसलिए अभी और नहीं बोलता हूं इसको। तो देखो फिर पढ़ो जल्दी जल्दी, देखो जय करण कृपा। अब देखो कैसे हुआ, 2 लाइन का विस्तार। अब ये और देखो, एक होती है समास शैली, एक होती है व्यास शैली। एक दोहे में समास में पूरी जयमाला हो गई, जयमाला हो गई। अब उसका एक्सप्लेनेशन है कैसे हुआ। जय करण कृपाण सुप्रथम बार, मिथ्यात सुबट कीनो। कैसे शुरुआत हुई थी? जीत की शुरुआत कैसे हुई कि सबसे पहले इस आत्मा ने करण लब्धि रूपी कृपाण हाथ में ली। करण माने करण लब्धि रूपी कृपाण से मिथ्यात्व पर प्रहार किया, मिथ्यात्व को सुभट लिख दिया। है तो कुभट, सुभट थोड़ी है, मगर सारी दुनिया को जीता ना बड़ा। दृढ़ कोट विपर्यय मति उलंग, पायो समकित थल थिर अभंग। और वो जो मिथ्यात्व नाम का राजा था ना, वो कहां रहता था? एक ऐसा किला बना रखा था, दृढ़ मजबूत कोट, बहुत जबरदस्त किला बना रखा था। वो विपरीत ज्ञान था और उसको भी लांग दिया। जब किसी राजा पे चढ़ाई करनी होती है तो किला फांदना पड़ता है। तो मिथ्यात्व राजा इस किले में जिसमें रहता था, उस किले को फांद दिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। उसकी जगह पर, उसकी राजधानी पर फतेह
उसके किले पर अपना झंडा लहरा दिया। जैसे हमने अंग्रेजों से आजादी पाई तो लाल किले पर झंडा फहरा दिया राजधानी में, कि ऐसे ही हमने जीता। निज पर विवेक अंतर पुनीत, आत्म रुचिवर्ती राजनीत। अब देखो, निज पर स्वपर विवेक आया, स्वपर भेद विज्ञान आया, आत्मा की रुचि फैल गई, वही राजनीति थी। एक अच्छा राजा, जब अंग्रेज चले गए तो हम उनकी नीति पे नहीं चले, हमने हमारा संविधान बनाया। तो अब सम्यक तो राजा बन गया है, मिथ्या तो राजा नष्ट हो गया। तो अब जीवन में किसकी नीति चलेगी? सम्यक तो राजा की। जग विभव विभाव असार, सातम सुख रस सम्यक तो राजा ने नई घोषणा की, सुनो सुनो सुनो, आज के बाद कोई भी सांसारिक वैभव को, राग द्वेष को, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को कोई महत्व नहीं मिलेगा। जो कुछ महत्व मिलेगा वो आत्मा के अतीन्द्रिय सुख को मिलेगा। सब नई घोषणा, करेंसी बदल दो, नए नोट, पुराने नोट बदलो, नहीं चलेंगे। इस समकित राजा ने पुराने नोट बदल दिए, इसने सब चेंज कर दी अपनी राजनीति। अब हम सब जगह धारा 370 लागू, सब ठीक, एक चलेगा, वन नेशन पॉलिसी। देखो, तीन नासन लीनो दृढ़ संभार, सुदोपयोग चित चरण सार। तो अब फिर क्या हुआ? चारों तरफ जो मिथ्यात्व ने जो पॉलिसी चला रखी थी वे सब धीरे धीरे मिटने लगी और सम्यक दर्शन की, भेद विज्ञान की पॉलिसी चलने लगी। अब जना जना भेद विज्ञान के गीत गाने लगा। निरे ग्रंथ कठिन मार्ग अनूप, हिंसादिकटा। इसका अर्थ बता दिया था सुनील जी ने। द्वय 20 परिस सहन भी, वैरंतर संयम धर। अब 22 परिसों की पॉलिसी चली नई, ये सहन करो, जो ये सहन करेगा उसे हम वीर मानेंगे। अब जो मुनि धर्म धारण करेगा, अब जो पैसे कमाएगा उसे वीर नहीं मानेंगे, 5 इंद्रियों में रमेगा उसे वीर नहीं मानेंगे, जो मुनि बनेगा उसे वीर मानेंगे। और फिर क्या होगा? 12 भावन 10 भेद धर, विधि नासन बार। कौन से गुण स्थान में पहुंच गया? जय करण कृपाण, वहां मिथ्यात्व गुण स्थान से उठाया, चौथा गुण स्थान आया, 5वां गुण स्थान आया, अब मुनि दशा आ गई, 6ठा गुण स्थान हो गया। देख रहे हो, गुण स्थान बढ़ रहे हैं। अब क्या होगा फिर? शुभ दया हेत धर समिति सार, 5 समितियां आ गई। मन शुद्ध करण त्रय, 3 गुप्तियां आ गई। एकाकी निर्भय निसहाय, विचरो प्रमत्तना। लखी मोह शत्रु पर चंड जोर, तिस हनन सुकल धल ध्यान। अब क्या हुआ? अब 6ठा 7वां गुण स्थान चल रहा था, और जब चल रहा था तो एक दिन उन्होंने नोट किया कि अभी भी ये मोह कुछ जरा ज्यादा ही उछल कूद मचाता रहता है, अभी बैठा नहीं है चुपचाप। अभी भी एक दिन उन्होंने नोट किया कि मैंने सबको काबू में कर लिया है, पूरी पॉलिसी बदल दी है, फिर भी ये आज देख रहा हूं कि ये मोह जरा ज्यादा कुदक रहा है कुछ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आज इसे ही देख लेते हैं, और उन्होंने शुक्ल ध्यान लगा दिया, श्रेणी मांड दी। अब 6ठे 7वें गुण स्थान के ऊपर गाड़ी बढ़ना शुरू हो गई। अब आया 8वां गुण स्थान, देखो तो सही, अब अध्ययकरण शुरू हो गया। अब इतना ध्यान गया था पढ़ते समय, ये जाना चाहिए, तब है पूजा करने का फायदा। देखो, तो शुक्ल ध्यान हो गया। फिर क्या हुआ?
आनंद वीर रस हिये छाय छायक श्रेणी आर। उपसम श्रेणी नहीं लिखी, अप्रतिपाती पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ गुण गाए, पुरुषार्थ के गुण गाए जा रहे हैं ना, तो कह रहे देखो छायक श्रेणी शुरू हुई, छपक श्रेणी लगेगी, उपसम नहीं। देखो कैसे ऊपर आनंद आ रहा है। देखो बारम गुण थानक ताई नास रेम पायो निज पद प्रकाश। अब 12वां गुण स्थान आ गया, छायक श्रेणी लगेगी तो 11वां नहीं आएगा, 12वां आएगा। और 13वां आया तो निज पद प्रकाश, सर्वज्ञता। निज पद प्रकाश समझे? ये पद प्रकाश क्यों लिखा है? यूं ही नहीं लिख दिया पद प्रकाश, आ गया होगा लेवे नहीं है, ये केवल ज्ञान है। फिर क्या होगा? नव केवल लब्धि विराजमान दे दीप्यमान तिस मोह दुष्ट आज्ञा एकांत थी कुमति स्वरूप अनेक भान जिन वाणी करिता को विहन करी स्यादवाद आज्ञा प्रचंड। क्या मजा आ रहा है, रस आ रहा है ना, अब आ रहा है ना, ये क्या आनंद है। देखो ये सिद्ध चक्र विधान ऐसी चीज है क्या? बोले अभी भी ओने कोने में जो वो मिथ्यात्व राजा, अभी भी नकली नोट लोगों ने छुपा रखे थे घरों में, तो फिर से रिजर्व बैंक में 1 महीने का टाइम दिया, जिसको देना है जमा कर दो, उसके बाद में 2 कौड़ी रद्दी के पकड़े जाओगे तो जेल जाओगे। तो इसने क्या किया कि ये जो उसने अभी ओने कोने में अंधेरा छोड़ रखा है, तो अब दिव्य ध्वनि खिरनी शुरू हुई, स्यादवाद की आज्ञा फैली, और जो भी कहीं अंधेरा था वो भी खत्म हुआ। क्या सुंदर बात लिखी है। वरतायो जग में सुमति रूप भवि जन पायो आनंद अनु थे मोह नृपति उपकरण से चारों अगातिया विधि। पूरा क्रम है। अब क्या काम शुरू हो गया? अब एक दिन नोट किया कि वो पूरी जिनवाणी हो गई, खूब सब उपदेश हो गया। अब देखा अरे वो पीछे छुपके बैठे 4 अघातिया कर्म, वो मोह के चिन्ह है, वो उसकी चीजें बची पड़ी है यहाँ। तो बोले फिर क्या किया कि इनको भी नष्ट करना है। तो क्या किया? है नृपति सनातन रीति हरि विमुख न। अच्छा राजा वो है, अच्छा विजेता वो है कि जो शत्रु को कभी भी मौका छोड़े नहीं। वो बच गया ना, आज कल कब उभर के तुम पर हावी हो जाएगा, बोले उसका उपकरण भी छोड़ना नहीं, जरा भी मामला पूरी तरह खत्म होना चाहिए। तो ये रीति है नृपति सना यो तीन नासन उद्यम सुठान आ। अब परम शुक्ल ध्यान हुआ, वहां 7वें से 8वें से शुक्ल ध्यान लगता है, ये अब परम शुक्ल ध्यान शुरू हुआ। शुक्ल ध्यान के अंतिम पाए में आ गए। तिस बल कर तिन की थिति विनाश पायो निर्भय ये अक्षय ज्योति लही आबाद पुनि अंसन व्याप्यो शाश्वत स्वाश्रित सुख श्रेय स्वाम है शांति संत तुम कर प्रणाम अंतिम पुरुषार्थ फल विशाल तुम विल सो सुख सो अमित काल। परम शुक्ल ध्यान धर के क्या हो गया? फिर
सिद्ध दशा में रही है अनंतानंत काल। ऐसे सिद्ध भगवान हैं, उनकी विजय आरती ये कही गई है। चलो भैया बात समझ। क्या संस्कृत वाले विधान 2-3 मिलते हैं। एक सकल कीर्ति जी का है, मेरे पास सकल कीर्ति जी का संस्कृत में सिद्ध चक्र विधान है, और भी किसी का होगा, मेरे अभी ध्यान में नहीं है, पर है। तीर्थंकर महावीर उनकी आचार्य परंपरा में 4-5 सिद्ध चक्र विधान संस्कृत वालों के उल्लेख है। हाँ, एक ललित प्रभ जी का, वेरी गुड। एक संस्कृत सिद्ध चक्र विधान ललित प्रभ का भी है, एक किसका बताया, सकल कीर्ति जी का है, और भी कोई होगा जरूर। चलो बहुत देर हो गई। विजय आरती अभी हम सब